बहुत डांट पड़ी मुझे प्रोड्यूसर के आदमी से कि ये क्या खुद को क्या लक्ष्मीकांत बेल्लाल समझता है क्या इतने सारे म्यूजिशियन, ये क्या करेंगे हम, ये छोटी पिक्चर है, ये नया हीरो है, ये नई हीरोइन है। मैं भाई उनको बोलो गाना होएगा तो ऐसे होएगा, चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं बंद कर देता हूँ काम। बहुत बहुत गुस्से वाला था पहले। एंड द वे शी sang जूली लव्स यू, उसका नशा चढ़ गया था। जब मैं रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, मैं बोला बाप रे तौबा है, ये लेडी कौन है, ये क्या समझती है, ये गाने को कैसा गा रही है। इन द later years when she had left singing, जी she called me and she thanked me कि राजू मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बोला क्या बात है दीदी। बोले तुमने मुझे ये रातें जैसा गाना गवाया, इसका मैंने तुमको कभी थैंक यू नहीं बोला। सब लोग मुझे को देख के चिढ़ रहे हैं कि ये तुम कल का म्यूजिक डायरेक्टर गाना तो बनाने आया नहीं और ये वाह वाह किशोर दा को कर रहा है। मेरी मम्मी बहुत भड़क गई, डोंट डू दैट, इधर आके बैठो, नीचे आके बैठो, इधर हाथ ऐसा मत करो उनके आगे। आप गए थे देखने? मैं फर्स्ट डे गया मेट्रो, और मेट्रो का अपना एयर कंडीशन खराब था फर्स्ट शो में? फर्स्ट मैटनी शो। तो जब वो बोले जूली तो पूरा थिएटर बाहर आ गया। ओह गॉड। तो बोले क्या हुआ, एक मैंने पूछा क्या हो रहा है ये, बोले नहीं सबको बाथरूम आया है। अरे बाथरूम है तो गाने में क्या कूदने गाने में क्या कूदने का। रेडियो नशा। हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगामा। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज आज मेरे साथ बैठे हैं इंडिया के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे पर्सनल फेवरेट लिविंग लेजेंड मैं कहूँगा, एंड दैट्स राजेश रोशन सर। नमस्कार सर, इट्स एन ऑनर सिटिंग बिसाइड्स यू। आपने जो फिल्मों में म्यूज़िक दिया है, अगेन एवरी एराज देयर हैव बीन फैबुलस म्यूज़िक, बट आज हम कुछ स्पेशल बात करते हैं बिकॉज एक फिल्म जिससे राजेश रोशन का म्यूज़िक पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था, एंड दैट वाज जूली। Yeah. उसके पूरे 50 साल Oh, कंप्लीट हुए, बाप रे। 50 years ऑफ द। वाओ। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे ये है, बट पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सुनते से ही 50 years ऑफ जूली एंड स्टिल द म्यूजिक इज सो फ्रेश, ऐसा लग रहा है कल ही ये म्यूजिक बना है, इतने दैट साउंड्स एंड एवरीथिंग इज दैट। यस, अभी क्या है 50-60 समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। इट सीम्स टू मी दैट इट वाज जस्ट फ्यू इयर्स बैक, यू जी। नो। तो ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा है 50 साल, पर हो ही गए 50 साल तो हो ही गए। और म्यूज़िक जैसे आपने कहा कि भगवान की दया से अभी तक फ्रेश है, अभी तक उसके रीमिक्सेस बनते हैं। जितने रीमिक्सेस बनते हैं मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मेरा ही गाना लोगों को पसंद है तभी तो रीमिक्स बनेंगे, पसंद नहीं हो तो वो क्यों बनेंगे। बट चलते हैं सर फिल्म्स की बातें करने के लिए। पहली मेमोरी जो आपके जहन में आती है, जो फर्स्ट मेमोरी ऑफ जूली। फर्स्ट मेमोरी तो ये है कि मुझे पिक्चर दिखाई गई थी चट्टकरी, ओके। मलयालम पिक्चर। जी। तो अरोरा थिएटर हुआ करता था सायन में। सुबह का शो था मैटनी के में लगी थी पिक्चर, मुझे मैटनी शो में ले गए तो मैंने चट्टकरी देखी पहले और मुझे बहुत पसंद आई पिक्चर। आई वाज वेरी इंस्पायर्ड। आई लाइक द हीरोइन एक्टर लक्ष्मी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। मुझे ये पिक्चर मिल गई है और हालांकि पिक्चर में कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं था, कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं थी, लेकिन जो फिल्म बनी थी मिस्टर सेतु माधवन, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वो नीट एंड क्लीन और कलरफुल पिक्चर थी। हर फ्रेम में कलर नज़र आ रहा था मुझे, जी। एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट। ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस है। ओके, बट सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बॉबी फिल्म के सुपर हिट होने के बाद देयर वाज अ न्यू वेव इन इंडियन सिनेमा। एवरीबडी वांटेड टू मेक यंग यूथ बेस्ड फिल्म्स। उसके पहले जो रोमांटिक फिल्में होती थी वो कॉलेज में होती थी, उर्दू की शायरियाँ होती थी, द एक्टर्स यूज्ड टू बी इन देयर लेट 30s, Yes, बट yes. बॉबी चेंज्ड एवरीथिंग, इट गॉट दैट फ्रेश ब्लड।
तो Yes. कहीं ना कहीं जब आपको जूली के लिए उस तरह का म्यूजिक प्रिपेयर करना था, यू नो, आई एम श्योर ये कहा गया होगा कि दिस हैज टू सरपास और एटलीस्ट बी एट पार टू बॉबी और समथिंग दैट फ्रेश लेवल. Bobby was a few years 73. before, no? Yeah, 73. And this was 75. 75. Yeah, 2 years. बॉबी के ज़माने में मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का असिस्टेंट था। Oh, okay, yes. तो राज साहब एंड लक्ष्मी जी एंड प्यारे जी एंड एवरीबडी वी यूज्ड टू ऑल सिट एंड जैम टुगेदर। Hmm. और आई रिमेंबर शैलेंद्र सिंह गॉट द ब्रेक। जी. और मैं म्यूजिशियन था, मैंने डफ में बजाता था बहुत अच्छा। Hmm. तो सोलो बजाया मैंने, मैं मैके नहीं जाऊंगी, वो गाने में मैंने सोलो डफ बजाया, लता जी और मेरा, और बहुत सारे म्यूजिशियंस थे। जहाँ तक मुझे ख्याल है, मैं कोई कंपटीशन नहीं कर रहा था बॉबी से, कि मेरे मन में वो डर, वो वहम, वो कुछ भी नहीं था। बस ऐसा था कि मेरे पास एक एस था, मेरे पास इक्का था मेरे पास। वो इक्का ये था कि मैं थोड़ा सा लाइट वेस्टर्न रोमांटिक म्यूजिक में मेरी रीडिंग थी। Hmm. ये मेरे डैड सुनते थे स्कीटर डेविस, Yeah. तो स्कीटर डेविस का स्टाइल है मेरा गाना, Hmm. माई हार्ट इज़ बीटिंग। मैंने कोई चुराया नहीं है ट्यून, मगर उनकी छाप है उसमें। Hmm. और मैं उसी तरीके का वॉइस ढूंढता था कि स्कीटर डेविस टाइप कोई आवाज़ मिल जाए। तो पतली आवाज़ ये अपना प्रीति सागर की लगी मुझे, Okay. तो मैंने उससे गाना गवाया, माई हार्ट इज़ बीटिंग। तो मैंने किसी से कॉम्पीट नहीं किया, पर मुझे ये मालूम था कि मेरा स्टाइल है नहीं इस समय, Hmm. नया है, फ्रेश नया है, फ्रेश है। तो ये मेरा एस है, इक्का है मेरे पास। वो मैंने इक्का खेला बराबर से इसमें, और मिल गया खेलने को। मैंने क्या खेला, ऊपर वाले का हुक्म था, ऊपर वाले की मर्जी थी, ऐसा कुछ हुआ। तो सर, भले फिल्म में हीरो, नो ऑफेंस टू एनीवन, हीरो थे विक्रम, हीरोइन थी लक्ष्मी जी, बट हमारे लिए हमेशा जूली के हीरो हैज बीन द म्यूजिक, एंड दैट्स राजेश रोशन्स म्यूजिक। आई वांट टू नो सर, पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड हुआ था? पहला गाना वाज जूली आई लव यू। ओके. यस, भूल गया पहला सब गाना कुछ। भूल गया सब कुछ था। और क्योंकि लक्ष्मी जी के स्कूल में था मैं, तो ज़्यादा म्यूजिशियंस के शौक़ था और आदत पड़ गई थी। तो 75-80 म्यूजिशियन के साथ मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया। बहुत डांट पड़ी मुझे प्रोड्यूसर के आदमी से कि ये क्या, खुद को क्या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल समझता है क्या? इतने सारे म्यूजिशियन, ये क्या करेंगे हम, ये छोटी पिक्चर है, ये नया हीरो है, ये नई हीरोइन है। मैं भाई उनको बोलो गाना होएगा तो ऐसे होएगा, चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं बंद कर देता हूँ काम। मैं बहुत गुस्से वाला था पहले। तो वहीं पे मुझे गुस्सा आया जब पेमेंट हो रही थी म्यूजिशियनों की। दैट टाइम दैट चैप्टर ओपनड, बट इट वाज ऑल फन, वी एंजॉयड। जूली आई लव यू का एक कहना था या कि जूली आई लव यू एक गाना है, एक साधारण गाना है, उसमें जो 4 चांद लगा है, वो मैं समझता हूँ वो लता जी का जो उसने बोला जूली, जूली लव्स यू, तो ये जो था ना, ये अजीब कशिश से कहा उसने, क्योंकि उन्होंने भी कभी इंग्लिश एक वर्ड गाया नहीं था तब तक। लव यू गाया नहीं था, और लव यू गाने का परमिशन उनसे लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अदरवाइज वो तो बोलेगी नहीं, मैं ये नहीं गाऊंगी, ये लव यू क्या है, मेरा ये स्टाइल नहीं है गाने का। But she didn't say anything, and the way she sang Julie loves you, उसका नशा चढ़ गया था। जब मैं रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, मैं बोला बाप रे, तौबा है, ये लेडी कौन है, ये क्या समझती है, गाने को कैसा गा रही है। और फिर दोनों किशोर दा और वो लगे रहे, और म्यूजिशियंस कुछ ऐसे बजा रहे थे, कुछ ऐसे पीसेस बने कि मुझे समझ नहीं आया यार, ये रोज आदमी बैठ के सिंथेसाइजर बजाता है। सुमित मित्रा रोज लक्ष्मी जी के वहाँ बजाता था, बहुत
मस्तीखोर लड़का। आज क्या हो गया इसको? आज ये बेस वाला कैसे ऐसे कैसे आ रहा है? ये घुंघरू तरंग कैसे बज रहा है यार इतना अच्छा? कुछ चमत्कार हुआ गाने में। सारे ग्रह वो परफेक्ट हुए थे ना, वो हो गया उस दिन। हाँ, और लिखा हुआ बहुत अच्छा लगा। जी, विल कम टू बख्शी साहब, बट लता जी ने मुझसे, मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू किया था जी। और मैंने पूछा था जनरल हाँ। वे में कि कुछ गाने जो आपके दिल के करीब हाँ। होते हैं। शी मेंशन फ्यू सॉन्ग्स यस, एंड वन ऑफ देम वाज ये रातें। ये रातें। उन्होंने यस। कहा था कि ये मेरा राजू, आपको वो राजू हाँ, बोलते हैं, उनका राजू। मेरा फेवरेट सॉन्ग में से एक है ये। हाँ, हाँ। इज इट ट्रू? मतलब कैसा था, हाउ वाज वर्किंग? That's true because in the later years when she had left singing, जी। she called me and she thanked me कि राजू मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बोला क्या बात है दीदी? बोले तुमने मुझे ये रातें जैसा गाना गवाया, इसका मैंने तुमको कभी थैंक यू नहीं बोला। बोला दीदी थैंक यू का क्या मतलब है? आपने कितने मेरे हिट गाने गाए हैं? बोला नहीं नहीं नहीं, ये गाने में जो एक बात पैदा हुई है वो किसी गाने में नहीं है तुम्हारे, इसलिए मैं तुमको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और मुझे याद है ये गाना उन्होंने सुबह सुबह कैंसिल कर दिया था। फिर बोले तुम डेट नहीं है, तुम किसी से गवा लो। तो ऐसा ही था, सबके साथ था, मेरे साथ नहीं। रोशन जी, मदन जी का मालूम नहीं, मगर रोशन जी, लक्ष्मी जी, R.D. बर्मन साहब, कल्याण जी, इनके साथ तो था ही। तो एवरीबडी वांटेड हर एंड शी वाज वेरी रिजर्व टू कीपिंग अ वॉइस इंटैक्ट, हर मूड इंटैक्ट, सो दैट ज़्यादा वो आम फैम ना हो जाए आवाज़ भी, और आवाज़ भी अच्छी लगे। तो आई रिमेंबर आई वेंट टू फिल्म सेंटर जी। और वहाँ पे किसी का गाना चल रहा था, अपना कल्याण जी भाई का गाना चल रहा। तो मेरे को उसने बोली राजू देखो, मैं कल्याण जी का गाना, भाई का गाना अगर जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं तेरे गाने में आऊँगी। मतलब मैंने म्यूज़िक ट्रैक लेके रखा था। बड़ा अफसोस मुझे, मेरी पहली पिक्चर दूसरी पिक्चर का म्यूज़िक ट्रैक लेना पड़ रहा है, दीदी नहीं आई। हालांकि फिर क्या करें, मैं पहुँच गया उधर। तो कल्याण जी भाई ने बोला अरे राजू क्या हाल है तुम्हारा, तुम कैसे आ गए? बोला दीदी को लेने आया हूँ कि वो गाना है। तो दीदी मेरे को बोलती है गला खराब हो गया। बाप रे। अरे मेरे तो यार पसीना छूट गया वहाँ। फिर कल्याण जी भाई ने मेरा मुंह देखा, देखिए क्या स्पिरिट था, क्या कमरादरी थी, क्या प्यार था, क्या जेन्युइननेस था, जिसको मैं कहता हूँ कि मैंने 24 कैरेट गोल्ड लेजेंड्स के साथ आई रब्ड माई शोल्डर्स विद देम। वो ये थे। उन्होंने दीदी को बोला दीदी ये कौन सी पिक्चर का गाना है, राजू क्या कर रहा है? तो उन्होंने बताया। बोले चलो ना गाते हैं, मैं भी आता हूँ, मैं भी सुनूंगा आप कैसे गाती हो। यू विल हैव टू बिलीव मी, दिस इज द ट्रूथ। वो कल्याण जी भाई के साथ गाड़ी में बैठ के, मैं अपनी गाड़ी में बैठ के फेमस फिल्म सेंटर से फेमस पहुंचा, 2 मिनट का रास्ता। कल्याण जी भाई मेरे को आके अंदर बोलते हैं राजू तू कहाँ बैठता है? मैंने बोला कल्याण जी भाई ये मेरी सीट है। अच्छा मैं उधर बैठेगा। बोला बैठिए। तो उधर जाके बैठ गए और गाना डबिंग स्टार्ट हो गया और दीदी गाना गा रही। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज आई वॉज वेरी पजल्ड। मैंने म्यूजिक ट्रैक लेके रखा था, दैट वॉज बॉदरिंग मी ऑल द टाइम कि मेरा गाना खराब हो गया। क्योंकि म्यूजिक क्या होता है, 2 ही ट्रैक होता है, तो म्यूजिक ट्रैक के साथ वॉइस चढ़ती है तो म्यूजिक काफ़ी दब जाता है। जी। तो दब जा रहा था। तो मैं वो रिकॉर्डिस्ट को बोल रहा था वो कोरस बढ़ाइए, कोरस बढ़ाइए। वो बोलता है कोरस कैसे बढ़ेगा, ये तो एक ट्रैक है, इसमें कुछ नहीं हो सकता अभी, ये आवाज़ है। और ये जब मैं घर में लेके आया, मैंने कहा वो स्पूल पे होते थे गाने, अकाई टेप रिकॉर्डर पे मैंने गाना लगाया। तो राकेश वॉज समवेयर नियर, सो ही केम टू द म्यूजिक रूम एंड ही स्टूड नियर द अकाई टेप रिकॉर्डर। गाना सुन के वो तो कान पकड़ के बैठ गया, बोले ये क्या गाया यार। तो फिर मुझे समझ आया नहीं गाना तो बहुत अच्छा गाया लगता है। मैं गाँव का घबरा गया हूँ।
And then I listened to it and I listened to it. That was Ye Raatein, so beautifully picturized. Hats off to the artists, the actors, the director. जला लगा भी थे, हालांकि जी। कोई गाना उनका गाया नहीं रहे थे, क्या एक्सप्रेशन, फैंटास्टिक। फिर बहुत ही हॉन्टिंग सॉन्ग है, आई फील दिस इज वन ऑफ द हॉन्टिंग हाँ, सॉन्ग, बहुत हॉन्टिंग है, क्योंकि वो बहुत रात को haunting, आप सुनो एंड बहुत अलग haunting। नशा है। या तो सर लेट्स टॉक अबाउट द हीरो सॉन्ग ऑफ द फिल्म, दैट्स दिल Okay, क्या करे। द okay। रीजन आई एम सेइंग हीरो सॉन्ग बिकॉज इतने साल हो गए, हर वैलेंटाइंस डे पे वो गाना बजता है, किसी की हाँ, एनिवर्सरी होती है वो गाना बजता है, किसी को yes, प्रपोज करना होता है वो गाना होता है, रीमिक्स बनते जाते हैं। या आई वांट टू नो द एनेक्डोट्स बिहाइंड दिस सॉन्ग, बिकॉज मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वो गाने की रिकॉर्डिंग के बाद आप बहुत चिल्लाए थे। नहीं नहीं, You screamed। रिकॉर्डिंग के दौरान, तो क्या हुआ था बताइए। रिकॉर्डिंग के दौरान पहले तो मैं आपको बताऊं कि मुझे बोला था कि गाना बनाओ, ये सिचुएशन है। तो मुझे याद है, मैंने ऐसे झटके से गाना बनाया। ओके, ट्यून। हाँ, झटके से, यानी कि इधर नहीं उधर नहीं, और ट्यून ओके। धारी री री दर, और सीधा बढ़ता गया, मुखड़ा मैंने बना दिया। फिर मैंने राकेश को बुलाया, कहे दादा देखिए मैंने गाना बनाया है, ये कैसा लगता है पिक्चर के लिए, जूली पिक्चर के लिए। राकेश बोलता है यार गाना तो अच्छा लग रहा है, बस वही सुनना था कि गाना अच्छा है। ये भी बोल सकता था यार कुछ मज़ा नहीं आया है, बट फॉर हिम टू से अच्छा है, मतलब अच्छा है। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बख्शी साहब थे पिक्चर में। बख्शी साहब मतलब आधा बैटल आप जीत गए। जी। वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव। और बख्शी साहब ने हाँ बोला कि मैं राजू के साथ काम करूँगा, ये पिक्चर करूँगा। अब मैं उनके घर गया तो उनके हॉल में हम बैठे, सुबह का टाइम था, 11:30 12, और हवा चल रही थी, मुझे याद है अच्छे से वो दिन। और वो ऐसे लेटे हुए थे, ऐसे एक दीवान था जिस पे बैक रेस्ट नहीं थी, विदाउट अ बैक रेस्ट। सो हाउ विल यू सिट विद अ बैक रेस्ट? इधर यू सिट डाउन लाइक दिस और इधर यू लाई डाउन लाइक दैट। हाँ, मैंने देखे उनके कुछ पिक्चर्स, वो हमेशा वैसे बैठे रहते थे। हाँ, वो सिगरेट विगरेट जलाई उन्होंने और वो बैठे। एंड वी वर क्वाइट फॉर एटलीस्ट 1 hour। 1 hour मैं और मेरा जो असिस्टेंट थे निर्मल, वो हम लोग इशारे में बात करते, वहाँ चलेंगे, हाँ चलेंगे, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं, बहुत सॉफ्ट, एंड नॉट टू डिस्टर्ब हिम। And he was writing something and throwing the pen. Then he picked up the pen, then he wrote something, then he threw the pen, tuck. So then after 1 hour of that thanda atmosphere of no one speaking, he says, "Likho Raju." He was ready. He was ready, हाँ, he was ready. अंतरे के साथ ready. So अंतरे की तो ट्यून ही नहीं थी, तो क्या लिखने को कहा? तो वो अपने आप लिख दिया उन्होंने, अंतरा उन्होंने विदाउट ट्यून लिखी। मैं तेरी याद में सब कुछ भुला दूँ, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूँ, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दो, दौड़ रहा है प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। ये सब उन्होंने ऐसे ही लिख दिया। और फिर मेरे को बोलते लिखो दिल क्या करे। जब गाना गाया, और गाते सीने में तो उड़ा साथ में, मेरा आदमी भी वो भी गाना ऐसे बजा रहा था। तब पहुँचे हम किशोर दा के यहाँ, को गाना गाया, सिखाया। किशोर दा जो क्या करते थे, गाना लिखते थे बड़े पेपर पे, और वो बड़ा पेपर जब मैं गाना सिखा दूँ तो मुझे सुनाते कैसे थे, वो पेपर के पीछे से, दिल क्या करे। तो मुझे बहुत आवाज़ थोड़ी थोड़ी आती थी, पर जो आवाज़ की क्वालिटी थी वो तो टाइगर वॉइस की क्वालिटी मेरे को सुनाई देती थी। मैं बोला यार गाना तो अच्छा लग रहा है, कुछ हल्का हल्का। सो देन सुबह सुबह आ गए। किशोर दा ने मेरे गाने बहुत कम कैंसिल करे, बहुत कम कैंसिल। कॉम्बिनेशन विद किशोर कुमार इज लाइक अलग ही एक पूरा प्लेलिस्ट है। आई हर्ड लाइक आशा जी इन माय डॉक्यूमेंट्री सेड किशोर दा इज टू टेल हर, मुझे राजू का गाना गाना अच्छा लगता है, आई लाइक हिम। और आप जो गवाते थे उनसे जो आवाज़ की उनकी जो
I think I don't know the technical term, but वो Yeah. एक सबसे जो एक softness जो आप Yeah. निकालते थे नहीं तो उनकी। वो मेरे को कॉपी करते थे, अच्छा, मैं नहीं करता था okay. कुछ। मैं उनको बहुत रेयरली बोलता था कि दादा और सॉफ्ट हो सकता है क्या, बिकॉज देन आई गॉट एडिक्टेड टू हिज सॉफ्ट वॉइस। तो हर गाने में मैं सॉफ्ट करने की उनको कोशिश करता, तो थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी बड़ा बहुत मजा। होती थी, उनके साथ आर्ग्यूमेंट होती थी, कितना कितना कम करूं, पाव तोला ही कम होगा बस और चलेगा, कितना भी तोला हो लेकिन थोड़ा कम कर दो। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई न्यू कि मैंने एक सॉफ्टनेस डाला है गाने में, मुझे नहीं मालूम मैंने सॉफ्टनेस डाला है। तो मैं अपने गाता हूँ गाना, दिल क्या करे, वो सॉफ्ट है, मुझे नहीं मालूम सॉफ्ट है। और किशोर दा ने मुझे गा के रेसल में सुनाया नहीं था ठीक से, सामने पेपर रख दिया था। अब वहाँ जब वो 80-85 म्यूजिशियंस के साथ रेसल कर रहे थे, तब भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर विद माइक रेसल बोलते हैं हम लोग, विद माइक रेसल, तो वॉइस भी आ जाता, थोड़ी वॉइस दूर बैठते हैं, तब भी समझ में नहीं आ रहा। और आगे आगे बच्चा राजू फाइनल रेसल, 2 रेसल बस, उसके बाद मैं टिक करूँगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है दिमाग खराब हो रहा है, बोला चलो भाई चलो। लास्ट एक रेसल किया, अच्छा लगा गाना मुझे, दूसरा रेसल किया, मैं म्यूजिशियंस को देख रहा हूँ, ये कम करो, वो कम करो, ये कम करो, 2 ट्रैक में गाना रिकॉर्ड, सडनली टेक का टाइम आ गया। पहले टाइम हमारे रिकॉर्डिस्ट मिस्टर डी.ओ. बंसाली, जिन्होंने बहुत शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत पैला जी का गाना रिकॉर्ड किया था, he had got everything set and under his command now. It was in his control, everything. तो गाना रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई तो किशोर दा वेंट मोर सॉफ्टर, दिल क्या करे, एकदम अलग टोन, एंड सडनली इन द सॉन्ग ही टुक अ फ्लाइट, अलग ही किशोर दा हो गए कुछ। और मैं भी उनके फ्लाइट में बैठ गया तो मैं खड़ा हुआ था, और दैट डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड मी वाज हार्डली 10 feet, एंड देयर वाज अ बिग ग्लास, साउंड प्रूफ ग्लास, व्हेन ही वाज दैट साइड, आई वाज दिस साइड। तो वो गा रहे हैं दौड़ रहा है, आई सेड वाह वाह किशोर दा। Now this went on for a good half an hour, this wah wah. I'm shouting at my top of voice, which he can't hear me. He can only see me a little bit, but he was not bothered. ये कौन है, हवा हवा कर रहे हैं। He was in the song, he was in a flight and I was with him, flying away. और मुझे मालूम, अच्छा सब लोग मुझे को देख के चिढ़ रहे हैं कि ये तो कल का म्यूजिक डायरेक्टर गाना तो बनाने आया नहीं, और ये वाह वाह किशोर दा को कर रहा है। मेरी मम्मी बहुत भड़क गई, डोंट डू दैट, इधर आके बैठो, नीचे आके बैठो, इधर हाथ ऐसा मत करो उनके आगे। मैंने उसको बोला यार तुम क्यों बीच में बोल रहे हो यार, मेरा गाना चल रहा है, मेरे को करने दो रिकॉर्ड। और जब वो गाना ख़त्म हुआ तो मुझे को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि ये गाना अच्छा है, ख़राब है या क्या है, क्योंकि बहुतों ने जूली की बद-तारीफ़ करी थी। ओके। बहुत लोग थे जिनको पसंद नहीं आया जूली, बोलते बहुत हल्का-फुल्का है, मज़ा नहीं आया। अच्छा, दिस वाज प्री-रिलीज। प्री-रिलीज़। ओके। So, and I was flabbergasted by this song, and I knew that this song is a good song, hit or fail, I never knew. I never bothered. क्या गाना मेरा कब चलेगा, क्या होगा, I never bothered. But I remember during parties we used to drink, and I used to bring my Akai tape recorder at home. घर में लाके उसको स्पीकर लगा के नीचे, बड़ा था स्पीकर, इतना बड़ा स्पीकर था, 2 बड़े बड़े स्पीकर, इतना बड़ा मशीन रिकॉर्डर, उसको लगा के हम लोग वो 4-5 पैक के बाद वो नशा अलग हो जाता था गाने का, बहुत चढ़ जाती थी। और साथ में मेरे चले चपेटे जितने भी थे दोस्त मेरे, we used to fly, and then what used to, I used to see from far that in my house when there was a party, this used to happen. Because I wanted the people to hear, and all the big producers used to come. Okay. Actors used to come.
So they never came and sat down with me to hear the song. क्या बनाया राजू बता, चल बजा सुना, नहीं. And they used to have a smile on their face कि इसको चढ़ गई है, you know, like that type. He's enjoying something, but he is in his own world. Let him be. So ये आलम था जूली का. गाना चले ना चले, मेरे लिए वो गाना हिट था. हिट था. बट वो एहसास कब हुआ सर कि ये एक्चुअली हिट हो गया, इतना बड़ा हिट हो गया कि एंटायर कंट्री वाज सिंगिंग दैट सॉन्ग? अब तो वो धीरे धीरे पकड़ा गाना ने, फिर म्यूजिक पकड़ लिया, पिक्चर पकड़ ली. और आप गए थे देखने? मैं फर्स्ट डे गया मेट्रो, और मेट्रो का अपना एयर कंडीशन खराब था. फर्स्ट शो में? फर्स्ट मैटनी शो. तो जब वो बोले जूली तो पूरा थिएटर बाहर आ जाए. ओह गॉड. तो बोले ये क्या हुआ? एक मैंने पूछा क्या हो रहा है ये? बोले नहीं सबको बाथरूम आया है. अरे बाथरूम आया तो गाने में क्या कूदने गाने में क्या कूदने का. अब वो फिर मैं भागा मैनेजर के पास गया. कोई क्रिश्चियन मैनेजर थे वो. बोले क्या हो रहा है सर? बोलता है रिलैक्स, द एसी इज नॉट वर्किंग, गिव मी 2 days, यू कम आफ्टर संडे. 2 दिन तक एसी ही नहीं चल रहा है थिएटर का, और पब्लिक देखे जा रही है पिक्चर. दिस वॉज द फर्स्ट वीक, एंड देन आई ड्रोव माई कार. आई हैड अ Volkswagen, वॉज वेरी फेमस इन द इंडस्ट्री. हम दूर से समझ जाते थे लोग ये राजेश की गाड़ी है, राजू की गाड़ी है. वो चला के मैं मेट्रो थिएटर गया, मैं पार्किंग ढूंढी. एक मस्जिद है वहाँ पे नज़दीक में कहीं गली में पार्किंग करी. फिर मैं 25th हाउसफुल वीक, 25th वीक में 25th हाउसफुल वीक इन मेट्रो, I saw the picture again, and that time the music was like was pin drop silence. ये नहीं कोई वाह वाह कर रहा था बाहर आके, कोई इसने ये नहीं बोला म्यूजिक बहुत बढ़िया है या कुछ, बट गाना जब चलता था तो थिएटर, ये रातें, थिएटर क्वाइट, सब देख रहे, घुस गए थे पूरे. घुस गए अंदर. लैंडमार्क था. एक और लैंडमार्क चीज़ जो इस फिल्म से हुई थी, दैट आई थिंक टेक्निकली कह सकते हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट सुपर हिट इंग्लिश सॉन्ग, एंड माय हार्ट इज ब्लीडिंग. या एक तो ये थॉट प्रोसेस सर आया कैसे? ऑफ कोर्स द स्टोरी हैड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एवरीथिंग, बट आप लोग चाहते तो एक आध लाइन, जो उस टाइम पे चीटिंग होती थी, बहुत लोग करते थे, एक लाइन इंग्लिश डाल के पूरा गाना फिर हिंदी भी कर सकते थे. बट यू स्टूड बाय दिस थिंग. ये बहुत रिस्की हुआ होगा आपके लिए भी, बिकॉज अगर ये फेल होता तो people would have laughed at you कि ये अब hit हो गया, things have changed. Yeah, I told you I had a Ikka with me, and that Ikka was this Western music touch, जो मैंने स्कीटर डेविस और पापा के साथ बैठ के मैंने सुना था. और पापा के दोस्त थे राम छाबड़ा जी, who was the distributor of Mr. B. Nagi Reddy. जी. So through him I reached to रेड्डी साहब कि राजू को मैंने बचपन से देखा है और कुमारा बाप का म्यूज़िक अच्छा है, इसको ले लेते हैं, देखा जाएगा. सो ही टोल्ड मी इंग्लिश गाना बना बेटे. सो आई मेड अ इंग्लिश सॉन्ग. ही टुक मी टू अपना हरेंद्र नाथ चाट्टोपाध्याय जी, साहब, उन्होंने लिखी थी. बहुत लिरिक्स है. एंड यू कैन नॉट इमेजिन दिस गाय राइटिंग दिस. एंड दैट ऑल्सो इन आई थिंक वंस ओनली आई वेंट टू हिज हाउस इन कार्टर रोड. ही यूज्ड टू स्टे इन कार्टर रोड. एक बार गया उनके घर में, अरे लिखो चलो. लिखो दादा, क्या लिखा रहे दादा मालूम नहीं मेरे को, लिखो, माई हार्ट इज बीटिंग. बट एज ही वॉज रिसाइटिंग द पोएम टू मी, आई वॉज रियली वेरी हैप्पी. ऐसा साला ये कुछ तो लिख दिया है इन्होंने. व्हेन आई sang, he wrote on the tune. ओके. फिर प्रीति सागर वॉज देयर, शी यूज्ड टू सिंग जिंगल्स, एंड आई थॉट ये गाएगी शायद मेरा गाना. 2 टेक गाया उन्होंने बस. वाओ. एंड देन मतलब सीधा उन्होंने बॉल जैसे आया ना, सीधा ठड़ाक, सीधा सिक्सर. देखा नहीं इधर उधर. में बोला, एंड व्हेन शी वाज सिंगिंग अगेन आई वाज फीलिंग वाओ, व्हाट इज दिस, ये तो ऐसा गा रही है जैसे कोई फॉरेनर है. एंड शी पुट दैट न्यूएंस इनटू इट. तो ये गाना भी बहुत
और बहुत क्या पिक्चराइज किया ऑफ उस कोर्स आदमी ने, हाँ? द वे ओम प्रकाश एंड एवरीथिंग, वो फैमिली गाना को तो क्या बताया। हैट्स ऑफ टू सेतु माधवन जी, हैट्स ऑफ टू। सर, बट उस साल जो 75 वाज अ लैंडमार्क ईयर इन इंडियन सिनेमा, बिकॉज बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, या शोले थी, दीवार थी, या एंड इवन म्यूजिकली अगेन शोले वाज देयर वाज आंधी वाज देयर, खेल यस खेल में वाज देयर। यस, ये सब पिक्चरों के बावजूद प्रेम पर्वत वाज देयर। यू वन बेस्ट म्यूजिक अवार्ड। या तो सो ये कहीं पे एक अंदर से तो एक लगा होगा कि एक अपर एज और एक बड़ी प्राउड। नहीं, गाना हिट हो गया था। गाना गाना अच्छा लगना अलग बात होती है। वगैरह वगैरह फिल्म्स के गाने बहुत अच्छे थे, पर गाना हिट हो जाना, सुपर हिट होना और अच्छा होना, तो फिर वो अवार्ड के लायक था। उस समय तो अवार्ड बहुत ही छानबीन करके अवार्ड देते थे। और व्हेन आई एंटर्ड द इंडस्ट्री, आई वाज ऑलरेडी फेसिंग a list of music directors. ऑफ कोर्स साहब, बाप लोग बैठे थे। सब, कल्याण जी भाई, आर डी बर्मन, शंकर जयकिशन was जी, still there. yeah, एस डी बर्मन साहब had fallen sick. आर डी बर्मन साहब was there. हेमंत दा, Hemant Da was there. Then Jaydev ji was there. तो I had a good competition with them. और आप यकीन मानिए, मुझे उस समय डर नहीं लगता था। आज मैं डर जाऊं, मैं नहीं दे सकता भाई म्यूजिक। क्यों सर? मतलब अगर इतने ये से अच्छा, हाँ, in this another way, set सब of हो, yeah. stalwarts are there for me to compete and you start, I will not be able to do it. उस समय क्या जोश था मालूम नहीं था, लोग अच्छे थे। जैसे मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा दिल था लक्ष्मी जी का, प्यारे जी का, कि मनोज साहब की पिक्चर कर रहे थे ये लोग, रोटी कपड़ा मकान, राइट। और रोज़ाना मनोज साहब और मेरा मिलना जुलना, बैठना, आइए बैठिए, चाय पी जाएंगे, क्या पियेंगे, आ रहे हैं लक्ष्मी जी, ऑल दैट। तो between themselves, this I've never said on TV or on camera, between themselves they had decided that राजू का ब्रेक मनोज साहब के थ्रू आएगा। वाओ, अब कितना बड़ा दिल होगा यार, या ये दिल है या क्या है? मेरा तो नहीं है, मेरा नहीं है, क्योंकि वो मेरा नहीं है तो मैं उनसे कम ही हूं। दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, फिर जाके वो मिलता है, आमद होती है ऊपर से। बट वो हुआ सर, वो फिल्म इट वॉज ऑलमोस्ट डिसाइडेड। ये फिल्म के बाद चोर के लिए, आई डोंट नो अबाउट दैट, मगर ये फिल्म के बाद एक फिल्म और शुरू हो गई थी या होने वाली थी। तो प्यारे जी ने कहा ये फिल्म के बाद नेक्स्ट फिल्म वाली राजू करेंगे, पर बीच में महमूद साहब आए, बीच में महमूद साहब आए, सो इट नेवर हैपेंड। और फिर तो काम बहुत आ गया मेरे पास। आई वांट टू टॉक अबाउट किशोर दा, बिकॉज आप दोनों की, आपने भी जो बात की, एक जो कंपैरेटिव, यू नो, एक प्लेलिस्ट अगर करते तो उनका और आर डी बर्मन का एक सेपरेट प्लेलिस्ट हो जाता है एस डी बर्मन के साथ, बट राजेश रोशन एंड किशोर कुमार, आई थिंक इवन सक्सेस रेशियो भी अगर देखेंगे तो मोर देन 90% है कि सभी, ऑलमोस्ट सभी गाने हिट ही हुए हैं एंड लैंडमार्क सॉन्ग्स रहे। कैसा था आप दोनों का वाइल रिकॉर्डिंग या समथिंग, जो आपने कहा कि ही यूज्ड टू ऑलवेज हैव फेथ इन यू, तो पता नहीं ये पहले दिन पे जब मैं किशोर महमूद भाई लेके गए, तो इट वाज नॉट इजी फॉर एनी न्यू म्यूजिक डायरेक्टर फॉर किशोर दा टू सिंग फॉर अ न्यू, इट्स नॉट सो इजी, इट वाजंट सो इजी देन फॉर लता जी, फॉर किशोर। कोई एक म्यूजिक डायरेक्टर, आप म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आपको लता जी से गाना गवाऊंगा मैं, नहीं, लता जी नहीं गाने वाली किसका गाना। ये भी भगवान ने महमूद साहब को भेजा था कि वो उनके दोस्त थे किशोर दा के, जी, पक्के दोस्त। गए और गाना, बेटा गाना सुना, आ रही आजा, दादा को सुनाओ, चलो दादा को गाना सुनाया, तो ये गाने की डेट चाहिए। किशोर, आई डोंट नो व्हाट ही यूज्ड टू कॉल किशोर दा, आई डोंट रिमेंबर दैट, बट दे वर वेरी पैली। हाँ चल महमूद, चल गाना सुनते हैं, चल गाना सुना। सब बैठे हुए हैं 8-9 जन उनके ड्राइंग रूम में, एंड आई एम सिंगिंग आ रही आजा।
तो he heard the song. कुछ मुंडी नहीं हिला रहे, कुछ नहीं. तो रिकॉर्डिंग थी 3 दिन बाद. ऐसे महमूद रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दे. तो महमूद भाई जरा उठे. साला मेरे बेटे का गाना पसंद नहीं आया इनको. ऐसे उठे, क्यों भाई कैंसिल क्यों कर दें? बोले ये मेरे से गाया नहीं जाएगा गाना, मेरे को रिहर्सल करनी पड़ेगी. किशोर कुमार हाँ. saying that. किशोर दा फर्स्ट गाना, इससे मुझे रिहर्सल करनी पड़ेगी. तो मेरी भी हवा बंद, मेरे तो एकदम पसीने छूट गए. फिर बोले कि ऐसा कर राजू, तू परसों ही आ जा, जिस दिन गाना है ये रिकॉर्डिंग कैंसिल कर देते हैं. परसों आ जा, मैं तेरे से गाना जरा निपटता हूँ गाने को, क्या बनाया तूने. निपटता. तो बोले ठीक है. तो पहुँच गया, तो दोस्ती शुरू हो गई. देन वी नेवर लुक बैक. बट कई बार अनबन भी होती थी. आपने एक इंटरव्यू में कहा था तूने अभी देखा नहीं के लिए ही रिफ्यूज्ड इनिशियली कि मैं गाऊंगा नहीं, नहीं इतना नहीं फास्ट गाना है. नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा. वो ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसा हुआ. मैंने कहा ऐसा नहीं होगा कहीं. यू विल नॉट हियर मी सेइंग इट. किसी ने स्टोरी बनाई होगी. वो ऐसा था कि थोड़ा सा वो सरप्राइज हो गया, साले क्या बना के लेके आया. बट देन ही ग्रास्प्ड इट एंड ही sang it in the rehearsal in one breath. I used to sing in one breath. वाओ. तूने अभी देखा है तो जाना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, ये एक ब्रेथ की जगह थी. लेकिन मैं नहीं लेता था. ओके. और वो भी नहीं लेते थे. वाओ. लेकिन जब थिएटर में पहुंचे तो उन्होंने गाया, 2-3 बार गाया, ब्रेथ नहीं लिया. मैं बोला चलो टेक करो धड़ाधड़, इधर उधर मत देखो. कोई ये असिस्टेंट बोल रहा है 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट ये ठीक करता हूँ, 1 मिनट. बोलो कुछ ठीक भी मत करो, स्टार्ट करो. मूड में है पूरे. पूरे मूड में, चार्ज है, ब्रेथ है. बस जैसे स्टार्ट किया, ब्रेथ लेने लगे. उप्स. दुनिया दीवानी में. बोला यार तो फंस गए यार ये तो. फिर मैं 1-2 बार रिकॉर्डिंग किया. बोला यार तू घड़ी घड़ी कट क्यों कर रहा है, मामला क्या है? बोला दादा ये आप यहाँ सांस नहीं लेते थे. कहाँ बता. गया. फिर मेरे को देख के बोलता है मेरे पीछे मत पड़ा, अब मेरे से नहीं होगा ये गाना. देन आई सेड चलो रिकॉर्ड कर दो. ब्रेथ आया है, हल्का सा ब्रेथ आया है. बट स्टिल इट्स अ टफ सॉन्ग टू सिंग. इट्स अ वेरी टफ सॉन्ग. कहते हैं वो सर कैरियोके में जब भी अगर ये गाना कोई गाता है हाँ, वो हाँ. 100% जीत जाता है बिकॉज उसके मार्क्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिलता है हाँ, बिकॉज ऑफ दैट. और सुर में गाना, इतना जोश में गाना. पर आपने भी गाया था. मैं गाता था. आपने भी ये गाना गाया था फॉर शशि कपूर साहब के लिए, हाँ. अलग आवाज निकाल के. वो तो मजाक है. वो कोई था नहीं गाने के लिए. तो राकेश कुमार डायरेक्टर वाज माय फ्रेंड, गुड फ्रेंड. यार तू गाना है, म्यूजिक रूम में गाता है, ऐसा गा देना. मैं गाता हूँ लेकिन मेरा नाम नहीं देना, नहीं तो मजाक उड़ जाएगा. बोलते गा देखा जाएगा बाद में नाम किसका देना है. गा दिया मैंने, नाम भी दे दिया. तो लोग बड़े खुश हो गए. तो राजेश रोशन ने बहुत अच्छा गाना गाया. आई डोंट थिंक सो अच्छा गाया है. नहीं, इट्स सो फन एंड सो एंजॉयबल. लेकिन आपने इंटरव्यू की बात की. एक इंटरव्यू आपने, ये आप ही ने कहा था कि आपसे पूछा गया था अबाउट जूली के बारे में, तो आपने कहा था कि जूली जैसा म्यूजिक मैं कभी रिक्रिएट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव द सिंगर्स लाइक व्हाट I don't have the singers. You rightly said that. I will agree to that. I will never be able to make Julie again. I will never be able to make Kuwara Baap again. All the songs that I have given with Lata ji and Kishore Da, in this Janam, I will never be able to recreate. Unless another apna Lata ji comes, another Dada comes. But thank you, sir. Thank you so much, and promise Nibhana, sir. We'll keep meeting and we'll talk more and more about all your films and songs. Yes. एक और बार congratulations for 50 years. Thank you so much. Thank you so much. Radio Nasha.